So in the last class we have done the electric potential due to dipole on its axis, on its equatorial line and at any journal point. ठीक है, अब आपको ये पढ़ना है. The topic is what is the difference between electric potentials of dipole and an electric or and a single charge. अगर एक सिंगल चार्ज है उसकी वजह से पोटेंशियल और एक डाइपोल है उसकी वजह से पोटेंशियल, क्या डिफरेंस है? एक तरफ लिखो डाइपोल. डाइपोल मतलब क्या होता है? नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज, एंड ड्यू टू अ सिंगल चार्ज, प्लस रखा है और माइनस रखा है, सिंगल चार्ज. ठीक है, तो क्या होगा? नंबर वन, हियर इन दिस केस जो भी पोटेंशियल आएगा क्या आया था? अगर हम बात करें एक्सिस पर कितना आया था? बोलो. के क्यू के पी डिवाइड बाई आर स्क्वायर. तो इधर जो पोटेंशियल है दैट डिपेंड्स ऑन पी एंड आर बोथ. क्लियर हो गई बात? ये पी बोले तो क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. बोलो प्लस और माइनस. सो बेसिकली potential due to dipole depends on the position of the two charges. तो पोजीशन कितना है, सेपरेशन कितना है. क्लियर हो गई बात? ये तो और किस किस पर डिपेंड कर रहा है? आर किस पॉइंट पर निकाल रहे हो उसकी दूरी फ्रॉम द डाइपोल. बट हियर इन दिस केस फॉर द सिंगल चार्ज इट ओनली डिपेंड्स ऑन के क्यू बाई आर. चार्ज तो यहां पर भी था, देखो इसमें क्या लिखोगे? क्यू इंटू टू एल. क्यू तो इधर भी है, क्यू उधर भी है, तो इसमें क्या किस किस पे डिपेंडेंसी है? एल एंड आर, या हम बोलते पी और आर. इधर पर सिर्फ डिपेंडेंसी किस पर है? आर पर. इट डिपेंड्स ओनली ऑन द पोजीशन ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सिंगल चार्ज. क्लियर हो गया ये? सेकेंड इसमें डिफरेंस क्या है? दैट पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल इज सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक. पोटेंशियल इज सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक. और इसमें जो पोटेंशियल है, सेकेंड पॉइंट, दैट पोटेंशियल इज स्फेरिकली सिमेट्रिक. इसका मतलब क्या है कि डाइपोल को आपने देखा था एक तरफ क्या लिखा प्लस और एक तरफ रखा माइनस. अगर ये मैं पॉइंट पी आर और थीटा चेंज नहीं करूं तो सिमेट्रिकली कैसा ही होगा? पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन द सिलेंड्रिकली इसको क्या करेंगे? कवर अप करो. तो इसका जो पोटेंशियल होगा वो एक सिलेंडर सा बनाओ जिसमें कि आर और थीटा कैसा रहे? कांस्टेंट. आर भी चेंज नहीं हो रहा है और थीटा भी चेंज नहीं हो रहा है. तो एट दोज पॉइंट्स द पोटेंशियल विल बी सेम. इट इज सेम लाइक कि आपने यहां पर एक ऐसा सिलेंडर ऐसे सिलेंड्रिकली कंसीडर, तो ये जो पॉइंट्स हैं इन सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल कैसा होगा? सेम. अगर मैंने यहां पॉइंट लिया तो इधर पे ऐसे जितने भी इस कर्वेचर पे पॉइंट्स होंगे उन सब पे पोटेंशियल कैसा रहेगा? सेम. क्यों? आर चेंज नहीं हो रहा है और थीटा भी चेंज नहीं. क्लियर हो गई बात? ये बट इसमें कैसा होता है? स्फेरिकली सिमेट्रिक. स्फेरिकली सिमेट्रिक का मतलब है ये प्लस चार्ज एक सिंगल रखा था तो एक स्फीयर बनाओ, उस स्फीयर पर हर पॉइंट पर पोटेंशियल कैसा होगा? कैसा रहेगा? सेम. एक प्लस चार्ज है चारों तरफ स्फेरिकल, एक हमने स्फीयर कंसीडर कर लिया जो कि कैसा है? ये सेंटर पे रखा है तो फिर उसके स्फेरिकली सिमेट्रिक का मतलब क्या? प्लस चार्ज सेंटर पे रखा है और उस स्फीयर के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल कैसा रहेगा? सेम. क्यों? आर सेम रहेगा, चार्ज तो अंदर का चेंज नहीं हो रहा है. इतना समझ में आया? थर्ड पॉइंट क्या था इसका? कि डाइपोल में जो पोटेंशियल है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. हियर इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओनली आर. तो ये तीन डिफरेंस है, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एंड पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल चार्ज. फटाफट नोट करो, फिर आज का नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे.
सेकेंड्स। पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल इज सिलिंड्रिकली सिमेट्रिक। सिलिंड्रिकली सिमेट्रिक क्या है कि उस डाइपोल को एक सिलेंडर के अंदर क्या करा जाए, प्लेस। जैसे हमने इसको स्फीयर के अंदर कंसीडर किया, इसको हमें कैसे रखना पड़ेगा, एक सिलेंडर में क्लोज करना पड़ेगा। और उस सिलेंडर की जो कर्व सरफेस एरिया होगा उसका एक पॉइंट को ही आपने चूज किया, उसके आर और थीटा अगर चेंज नहीं कर रहे हो आप, उन सभी पॉइंट्स पर क्या रहेगा, पोटेंशियल सेम रहेगा। जैसे मानो ये एक प्लस चार्ज है और ये एक माइनस चार्ज है, इस पॉइंट पर ले रहे थे आप, ये थीटा था ये आर था, बोलो आर चेंज नहीं होगी, थीटा भी चेंज नहीं होगा। अगर ये 30 डिग्री है तो अगर ऐसा भी एक कोई पॉइंट लोगे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये भी 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, और ये 30 डिग्री है, इस पॉइंट पर इस पॉइंट पर क्या होगा, पोटेंशियल सेम होगा। ऐसा ही हर पॉइंट पर होगा, बोलो हाँ या ना। हाँ, और ऐसा हमने कैसे ले सकते हैं, जब हम सिलेंडर इसके सेंटर से ले रहे हो, लेट्स से, तो इधर पॉइंट पे ले रहे हो या इस पॉइंट पे ले रहे हो, तो हर जगह कैसा होगा, सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब क्या हुआ, सेम पोटेंशियल होना चाहिए। सेम पोटेंशियल किस पर होगा, जब आर और थीटा फिक्स कर दोगे ना, तो सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक आपको पोटेंशियल मिलेगा। क्लियर हुआ ये। यहां पर कैसा सिमेट्री है, स्फेरिकल सिमेट्री। ठीक है, कर लिया नोट सभी ने। देखो मार्क्स जिन जिन के कम आए हैं काइंडली रिवाइज करना स्टार्ट कर दो। अब होगा जो टेस्ट होगा वो प्योरली न्यूमेरिकल होगा, कोई थ्योरी क्वेश्चन नहीं, सारे के सारे न्यूमेरिकल। हो गया। Electric potential due to a system of charges. Next topic is electric potential due to system of charges. So let's say there is a point P here and we have a lot of charges placed in this region. Q1 charge, Q2 charge, these are point charges. Q3 charge, Q4, Q5, and let's say this is Qn, nth charge. ठीक है, so इसका डिस्टेंस पॉइंट P से लेट्स से R1, R2, R3, R4, Rnth, R5। क्लियर हो गया ये। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू क्या पढ़ रहे हो आप लोग,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, दिस इज द सिस्टम ऑफ चार्जेस। और इन सब की वजह से हम कहां पर पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, पॉइंट पी पर। तो हम सबसे पहले निकालेंगे पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट द वेरी फर्स्ट चार्ज। फर्स्ट चार्ज से कैसा निकलेगा, के क्यू वन बाई आर वन। सेकेंड चार्ज की वजह से के, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस के क्या है यहां पर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू टू बाई आर टू। सिमिलरली ऐसे चलता जाएगा, V3 क्या होगा, के Q3 बाई R3। ठीक है, ऐसे ही चलते चलते वी एन एथ क्या हो जाएगा, के क्यू एन एथ डिवाइड बाई आर एन एथ। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P इज बेसिकली, सबकी वजह से पोटेंशियल क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा, और वी एन एथ तक ऐड करोगे तो इसको क्या लिखोगे, के क्यू वन बाई आर वन, के क्यू टू बाई आर टू, प्लस के क्यू थ्री बाई आर थ्री, प्लस डॉट 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 अप टू के क्यू एन डिवाइड बाई आर एन। कुछ कॉमन उठा सकते हैं, क्या हो जाएगा, क्यू वन बाई आर वन, क्यू टू बाई आर टू, क्यू थ्री बाई आर थ्री, प्लस डॉट 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 अप टू क्यू एन डिवाइड बाई आर एन। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P will be the sum of all the potentials due to the individual charges। क्लियर हो गई बात, ये सबको समझ में आया। एक चीज यहां पर नोट कर लो, दैट Q1 Q2 Q3 ड्यू डॉट डॉट अप टू Qn all should be placed with proper sign, प्रॉपर साइन रखना पड़ेगा। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, क्योंकि अगर यहाँ प्लस है तो ये पोटेंशियल ऐड होगा, माइनस है तो उतना सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस पोटेंशियल, क्योंकि ये वैल्यू कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है तो फिर वहां पे प्लस माइनस आपको प्रॉपर लिखने पड़ेंगे। ठीक है, अभी हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे, इस पे ही आगे चल के न्यूमेरिकल है, तो ये चीज समझ में आ गई। और इसका शॉर्ट हैंड नोटेशन क्या है, शॉर्ट हैंड नोटेशन, इट सेज दैट पोटेंशियल एट पॉइंट P के टाइम्स समेशन, यहां पर क्या हो रहा है, समेशन चल रहा है। समेशन में हम लेट से कहां से समेशन स्टार्ट हुआ, इंडेक्स कहां से वेरी कर रहा है, 1 to n, बोलो किस चीज पर समेशन है, Q एंड R, इस पर इंडेक्स लगा दो। सो दिस इज द शॉर्ट हैंड नोटेशन फॉर द सिस्टम ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। ये बस मैं रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं कि इस चीज को ऐसे कैसे लिखोगे, शॉर्ट में लिख दिया ना, लेकिन आप यही तरीके से आप फॉलो करना, के क्यू वन बाई आर वन, के क्यू टू बाई आर, थ्योरी समझ में आ गई। चलो नोट करो इसको जल्दी से फटाफट, इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे। नाउ द पेज नंबर, असल में पेज नंबर है 2.6 और एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन मैं पूरा नहीं लिखूंगा,
इफ यू हैव एसएल अरोरा गो एंड चेक इट आउट, बट क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू द चार्ज 4 into 10 to the power minus 7 coulomb located 9 centimeter away। एक कोई चार्ज है 4 into 10 to the power minus 7 coulomb, इससे 9 सेंटीमीटर की दूरी पर एक कोई पॉइंट है P, यहां पर पोटेंशियल बताइए कितना होगा। सो दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल चार्ज, और सिंगल चार्ज के लिए फॉर्मूला क्या था, के क्यू बाई आर। फटाफट बताओ आंसर क्या आएगा। बताओ क्या है आंसर, 4 into 10 to the power 4। वेरी गुड। तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी कैन बी रिटन एज के क्यू बाई आर। के की वैल्यू 9 into 10 to the power 9, क्यू की वैल्यू 4 into 10 to the power minus 7, आर की वैल्यू कितनी है 9 सेंटीमीटर है, तो 10 to the power minus 2 मीटर में कन्वर्ट कर लिया। 9 से 9 काट दो, ये ऊपर जाएगा, बोलो 10 to the power 11 हो जाएगा। तो 4 into 10 to the power minus 7 into 10 to the power 11 कितना बना ये 4 into 10 to the power 4, क्या हाथी घोड़ा वोल्ट। बिना यूनिट के क्या मान लें, बिना यूनिट के छोड़ देते हैं। आंसर आंसर आ गया, मेरा आंसर आ गया। पहला आंसर मिल गया आपको। अब अगर उसने दूसरा क्वेश्चन पूछा that hence obtain the work done in bringing a charge of 2 into 10 to the power minus 9 coulomb from infinity to this point, तो एक कोई ये चार्ज रखा था 4 into 10 to the power minus 7 coulomb और 9 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पॉइंट था P। अब आप यहां से एक चार्ज लेके आ रहे हो इंफिनिटी से इस पॉइंट P पर, और वो जो चार्ज है लेट्स से Q and this charge is 2 into 10 to the power minus 9, कितना है 2 into 10 to the power minus 9 कूलम। बताओ यहां से यहां पर लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस पॉइंट व्हाट शुड बी द वर्क डन, वर्क डन निकालो। बहुत इजी है, क्या करोगे, आपने पढ़ रखा है पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P डिवाइड बाई क्यू नॉट, यही तो है क्यू नॉट। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो गया, पोटेंशियल एट पॉइंट P मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल, तुम कैलकुलेट कर चुके हो। अब मुझे बताओ आंसर किस में आएगा, जूल में। बताओ ये न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होगी, ये सब कैलकुलेशन तुम करो। बोलो 8 into 10 to the power minus 5, वेरी गुड, 8 into 10 to the power minus 5 जूल। क्यों, पोटेंशियल ये था, रख दो बस, उसमें कितना मल्टीप्लाई करना था, ये करना था, तो ये 4 into 2 किया 8 आया, और 4 है, ये माइनस का 9 है, तो माइनस 5 आ गया। बोलो अंशुमन पीछे कॉर्नर में घुसना बंद करो, ये सीट खाली है किस लिए है? मुझे समझ नहीं आता यार, जब सीट आगे खाली है तो आगे बैठो ना, दो चीजें हो जाती है। बैक बेंचर, तुम बोलो कि बैक बेंचर्स आर ऑलवेज स्मार्टर देन, क्या यार बात कर, बैक बेंचर बहुत अच्छे होते हैं यार, ठीक है, बैक बेंचर्स पता है मस्ती के लिए तो अच्छी बात है, अटेंशन के लिए सबसे खराब बात है। अब मैं बताऊं, मैं तो ऐसा था कि पीछे बैठ के भी पढ़ लेता था। क्लास की एक्टिविटी, टीचर यहाँ पर है, टेबल ये है, ब्लैक बोर्ड ये है, अगर कोई यहाँ बैठा है, लेट्स से इस जगह बैठा है, ये सबसे अच्छी लोकेशंस होती है, मस्ती भी हो जाती है, पढ़ाई भी हो जाती है। और तुम सोचो कि मैं यहाँ बैठूंगा, नहीं भाई, ये सबसे बेकार है, बैक बेंचर्स की सबसे बेकार जगह है। क्यों बेकार है, अगर तुम यहाँ कहीं हो, ये अच्छी लोग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल ये वाली फ्रंट सीट पे बैठ जाओ जाके, पकड़ा जाएगा होमवर्क करते हुए, पहला तो उसके नंबर लगेगा, ठीक है।
ये वाली नहीं, मैं कह रहा हूं यहां पे बैठो, पीछे मत बैठो ना, यहां पे बैठ जाओगे, क्या दिक्कत है। रीजन यहां पे पता है क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन सबसे ज्यादा होती है। पढ़ने वाला पीछे चला जाए वो अनपढ़ बन जाएगा। क्यों, यहां से देखेगा ये एरोप्लेन उड़ा रहा है, तो क्लास का पूरा डिस्टरबेंस, पूरा व्यू मिलता है कि क्लास में क्या चल रहा है। यहां भी देख रहा है, यहां भी देख रहा है, आगे बैठे सबका देख रहा है। डिस्ट्रैक्शन सबसे ज्यादा है, अटेंशन सबसे कम। आगे बैठ के अटेंशन सबसे ज्यादा है, डिस्ट्रैक्शन सबसे कम। अब वो तुम चूज नहीं करोगे, क्यों, फंस जाओगे। ठीक है, इसलिए भाई कोशिश करो कि भाई, मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूं यहीं बैठ जाओ आके बिल्कुल, लेकिन कोशिश इतनी भी मत करो कि तुम्हें वहां पे जाके बैठना पड़े। कोई भी हो, फ्रंट सीट में इधर बैठ जाओ, कोई दिक्कत थोड़ी ना, दिखना भी अच्छा होगा भाई, यहाँ सही दिख रहा होगा, वहां से दिखता है सही। चलो, अगर इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाए, आप ऐसे ला रहे थे, क्या इंफिनिटी से इस पॉइंट पी पर अगर मैं ऐसे लेके आता, या इधर से ऐसे लेके आता, या डायरेक्टली लेके आता, कैसे भी लेके आता, या मैं घुमा के ऐसे करके यहां लेके आता, क्या ये पाथ डिपेंडेंट होगा, क्या ये पाथ डिपेंडेंट होगा? आंसर, नो, इट इज नॉट पाथ डिपेंडेंट। इट ओनली डिपेंड्स ऑन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल। ठीक है, क्लियर हो गई बात ये। तो वर्क डन इज नॉट पाथ डिपेंडेंट, क्योंकि यहां पर जो फील्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, वो कंजर्वेटिव नेचर की है। कैसी है? कंजर्वेटिव नेचर। जब फोर्सेस यहां पे लगे, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो कैसा है? कंजर्वेटिव नेचर का है। आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस डी यू बाई डी एक्स, यही तो होता है। और ये जो अगर पोटेंशियल एनर्जी है, तो यहां पर ये फोर्स कैसे होंगे? कंजर्वेटिव नेचर के। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, so the work done is, here the potential energy is not path dependent, वो पाथ डिपेंडेंट नहीं होती। तो इस पॉइंट पर ही आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना था, मल्टीप्लाइड बाई क्यू। क्लियर हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके, a metal wire is bent in a circle of radius 10 सेंटीमीटर। एक मेटल वायर है और उसको एक रेडियस 10 सेंटीमीटर के सर्कल में बेंड कर दिया गया, कोई वायर लिया, ऐसे मोड़ दिया गया। It is given a charge of 200 microcoulomb which spreads on it uniformly। और इस पर हमने कैसा एक चार्ज दिया है? पॉजिटिव चार्ज दे दिया, Q चार्ज, which is uniformly, यूनिफॉर्म है, डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब ये लाइन है और उस पर चार्ज दिया, एंड Q चार्ज इज 200 माइक्रोकुलम। ठीक है जी। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इट्स सेंटर। इस पॉइंट पर, सेंटर पर पोटेंशियल निकालिए। क्या निकालना है आपको? पोटेंशियल। चलो निकालो, देखना देखना देखना। ये आया, यहाँ बैठो, यहाँ आगे 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 वाले बैठो। कंजेस्टेड, मेरे को बैठना ही वही है जहां पे कंजेस्टेड है एकदम से। भाई फ्री बैठो ना, क्या दिक्कत है? जरूरी है क्या मैं वहीं पे बैठूंगा जाके? खाली सीट डली है, वहां नहीं बैठ रहे। बताओ, सेंटर पे पोटेंशियल निकालना है, कैसे निकालोगे? आयुष बातें मत कर, क्वेश्चन निकाल। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2 है, एनसीईआरटी ने, पहला वाला एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। नेक्स्ट इज सीबीएसई में पूछा गया है ये, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट सेंटर। आ रहा है क्या? निकला कुछ? नहीं निकला? देखो, तो सपोज करो इसको मैं एक छोटा सा टुकड़ा कंसीडर करता हूं डी क्यू।
ठीक है, तो उस वायर का मैंने एक छोटा सा टुकड़ा कंसीडर किया है डी क्यू। इसकी वजह से पहले पोटेंशियल निकालूंगा मैं सी मतलब सेंटर पर। तो पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल ड्यू टू डी क्यू चार्ज कितना होगा, बोलो, डीवी होगा कुछ छोटा सा पोटेंशियल, दैट इज के डी क्यू डिवाइड बाई आर, के डी क्यू डिवाइड बाई आर। ठीक, ये चीज समझ में आ गई, कितना समझ में आ गया, बोलो। पोटेंशियल इज इक्वल टू के डी क्यू बाई आर होता है। अब मुझे पूरी रिंग का चाहिए था, तो क्या करोगे, इस तरीके के जितने भी पोटेंशियल्स होंगे उनको इंटीग्रेट करोगे, तो तुमको क्या मिल जाएगा, टोटल पोटेंशियल। टोटल पोटेंशियल के लिए क्या करोगे, इंटीग्रेशन के डी क्यू बाई आर। के तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। क्या रेडियस बदल रही है, नहीं बदल रही, कांस्टेंट है। क्या करोगे, फ्रॉम जीरो टू, क्लियर हो गया ये। तो पोटेंशियल एट द सेंटर विल बी के डिवाइड बाई आर, और इसका पूरा कितना होगा, पूरा इंटीग्रेट करोगे, डीक्यू 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 जितने भी होंगे सबको इंटीग्रेट करोगे, क्या मिलेगा, क्यू मिलेगा। करो भैया, के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्यू कितना था, 200 इंटू 10⁻⁻⁶। आर कितना है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर बोले तो मीटर में ये होगा, तो ये क्या बनेगा, 9 इंटू 10⁹ इंटू 2 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइड बाई, बोलो क्या होगा, नीचे 1 रखना है, ऊपर 10 का मल्टीप्लाई कर दो। नीचे 100 का 10 का मल्टीप्लाई करो ना, 1 आ जाएगा बस, ऊपर भी 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, कितना बनेगा ये, 18 इंटू 10⁻⁶, और वी कैन से 1.8 इंटू 10⁻⁵ वोल्ट, सॉरी डिवाइड बाई 7। आया समझ में, क्या, बोलो समझ में आया, इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो कर लोगे, गुड। कर पाओगे इस टाइप का क्वेश्चन, तो हमें करना क्या होता है, एक छोटा सा टुकड़ा लो, पहले उससे पोटेंशियल देख लो, और फिर उस वैसे ही सारे पोटेंशियल होंगे, इंटीग्रेट कर दो। और ये इंटीग्रेशन क्यों कर पा रहे हो, बिकॉज इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता तो फिर दिक्कत हो जाती, फिर वो वेरिएशन देखना पड़ता कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है। एग्जाम्पल नंबर 9, पेज 2.7, two charges 3 into 10 to the power -8 and -2 into 10 to the power -8, 3 into 10 to the power 8. These are the two charges situated or located 15 centimeter apart. At what point on the line joining the two charges the electric potential is zero? Take the potential at infinity to be zero. Infinity पर जीरो लेना, तो इन दोनों के बीच में कोई एक जगह पॉइंट बताओ जहां पर पोटेंशियल क्या होगा, जीरो। बताओ उस पॉइंट की वैल्यू कितनी दूरी पर होगा, ये इन दोनों के बीच की दूरी आपको दे रखी है, ठीक है। तो लेट से इस पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, ये x, तो ये कितना हो जाएगा, 15 माइनस x, ठीक है। चलो, तो नेट पोटेंशियल एट दिस पॉइंट क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो नेट पोटेंशियल एट दिस पॉइंट विल बी जीरो, यही तो कंडीशन है। तो v ड्यू टू वन चार्ज, दिस इज लेट्स से q1, दिस इज q2, और v2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, कितना होगा यहां पर पोटेंशियल, k q1 बाई x, बोलो
इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल लेट से V1 है, इसकी वजह से पोटेंशियल कितना है V2 है, दोनों का सम कितना आना चाहिए 0। तो V1 निकालोगे ऐसे निकलेगा, V2 निकालोगे K Q2 बाई क्या लिखोगे 15 माइनस x इज इक्वल टू 0। बोलो। अच्छा कुछ लोग क्या करते हैं यहां पर 0.15 लिख लेते हैं, ठीक है। अगर ऊपर भी यूनिट सेम है, ये वाली तो यूनिट सेम रहेंगी, तो नीचे वाला जो बस वो क्या आ जाएगा सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में ही आंसर लिख जाएगा, यहाँ जरूरत नहीं है फिर आपको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने की। तो क्या लिखोगे यहाँ पे के पहला चार्ज क्या था -8, सॉरी ये -8 है, -8 है, ठीक है, डिवाइड बाई एक्स इज, और Q2 की वैल्यू कितनी है ये है, तो K -2 इंटू 10⁻⁻8 होल डिवाइड बाई 15 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो K 3 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू K 2 इंटू 10, समझ में आ रहा है ये सॉरी ये हटा देना है, क्योंकि 2 अगर Q2 जो अगर निगेटिव रखोगे तो यह माइनस आ जाएगा, और ये जब उधर भेजोगे तो डिवाइड बाई 15 माइनस एक्स, के से के कैंसल आउट, 10⁻⁸ 10⁻⁸ कैंसल आउट, तो क्या बचा 3/x इज इक्वल टू 2/15 माइनस एक्स, यही बचा। इधर लेके आओ, इसका मल्टीप्लाई करोगे 45 माइनस 3x इज इक्वल टू 2x, तो 5x इज इक्वल टू 45, x की वैल्यू क्या आई 45 डिवाइड बाई सॉरी 5, कितना आया आंसर 9, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आंसर, इट इंप्लाइज द पोटेंशियल will be 0 at 9 centimeter from which charge 3 into 10⁻⁻8 कूलम चार्ज। यहां से कितनी दूरी पर होगा पोटेंशियल 0 9 पर। क्लियर हो गया, कर पाओगे इस टाइप के क्वेश्चन, चलो ये नोट कर लो, अगला मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं उसको करके दिखाओ। एग्जाम्पल 10, एक स्क्वायर है, उसके हर वर्टेक्स पे चार्जेस रखे हुए हैं 100 50 माइनस का 20 -60 माइक्रो कूलम, and the side is √2 meter. Calculate the potential at its center. Calculate the potential at its center. कितना होगा? तो ये वाला किस टाइप का क्वेश्चन हो गया? ये वाला किस टाइप का क्वेश्चन हो गया? सिस्टम ऑफ चार्जेस वाला जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया है। तो ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, ये Q3 हो गया, ये Q4 हो गया। इन सभी की वजह से पोटेंशियल ऐड करना है, किस पॉइंट पर निकल आएगा? तो पहले आप ये वाला डिस्टेंस निकालोगे, पहले तो क्या करना पड़ेगा, ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, फिर इसकी वजह से पोटेंशियल, ये डिस्टेंस सारे सेम होंगे क्योंकि डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर, तो ये जो डिस्टेंसेस होंगे ये सारे के सारे इक्वल होंगे। फिर आप निकालो जरा पोटेंशियल कैसे निकलेगा, पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस वाला क्वेश्चन हो गया ये। तो पोटेंशियल एट द सेंटर विल बी इक्वल टू K टाइम्स Q1 बाई R1,
प्लस Q2 बाई R2, Q3 बाई R3 and Q4 by R4. And you know this thing that here R1 is equal to R2 is equal to R3 is equal to R4 is equal to R होंगे. मतलब ये सारे डिस्टेंसेस कितने ले लिए जाएं? R. क्यों इक्वल हो गए? क्योंकि since diagonals of square are equal and bisect each other. तो अब मेरा टास्क क्या रह गया कि ये वाला डिस्टेंस निकाला जाए, है ना? और यू ऑल्सो नो दैट दिस इज 90 डिग्री. कैसा होता है? 90 डिग्री. तो अब जरा ये बात बताओ, ये और ये दोनों इक्वल हैं, और ये दोनों चीजें अगर इक्वल है और ये कितना है? √2 है. तो तुमको दिमाग में थोड़ा सा अगर आइडिया है, थोड़ा सा भी IQ है, 0.1 भी है, तो समझ में आ गया R की वैल्यू कितनी आएगी? बोलो. 1 परपेंडिकुलर, तो ये √2 बन जाएगा. और ऐसे कह दो R² प्लस R² अंडर रूट इज इक्वल टू क्या होगा? √2. स्क्वायरिंग बोथ साइड दिस 2R² इज इक्वल टू, कट गया R इज इक्वल टू, मिल गया. R तो 1 है, तो अब मेरा यहां पर देखो पोटेंशियल क्या बनेगा? K की वैल्यू कितनी होगी? 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर 9. चार्ज पहला वाला कितना था? 100 माइक्रो कूलम डिवाइड बाई 1. दूसरा वाला क्या था? माइनस का 50 माइक्रो कूलम डिवाइड बाई 1. मैंने बोला था प्लस चार्ज अगर प्लस तो माइनस माइनस जो है वही रखना है. समझ में आ रहा है? ये अगला क्या लिखेंगे? प्लस 20 माइक्रो कूलम डिवाइड बाई माइनस 60 माइक्रो कूलम डिवाइड बाई 1. सबको देखो एल्जेब्रिकली ऐड कर लो. ये 150 बचेंगे, 50 में माइनस 40 कितना हुआ? 10 माइक्रो कूलम. रुको, अच्छा 10 माइक्रो कूलम है तो इसको हम लोग वोल्ट में आंसर लिखना चाहते हैं, है ना? ये जरा कर लो, इसको हम लोग 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, तो ये बनेगा 90 इंटू 10 टू द पावर 3 वोल्ट और 9 इंटू 10 टू द पावर 4 वोल्ट. तो आपको मिल गया पोटेंशियल कितना होगा? 9 इंटू 10 टू द पावर 4. बोलो, इस टाइप के क्वेश्चन कर पाओगे? हाँ, कर लोगे ना? गुड. चलो कुछ अब मैं डीपीपी में क्वेश्चन दूंगा प्रैक्टिस के लिए, बट नेक्स्ट टॉपिक जो है उस पर कवर करते हैं. ठीक है, डीपीपी लगाना भैया. टेस्ट हो गया. अब हो सकता है परसों मैं डीपीपी दूंगा आपको इस चैप्टर की. डीपीपी मतलब डेली प्रैक्टिस पेपर. सारी नहीं मिली है, एक बची हुई है 4th, वो दूंगा. इसके बाद फिर आपको 4th होगी, 5th बची है. 5th वाली बची है, बना रखी है मैंने, बस प्रिंट आउट करके दे दी. समझ में आया क्वेश्चन? इजी है. कॉन्सेप्ट सीख रहे हो ना धीरे धीरे. नेक्स्ट देखते हैं भैया. लिखो टॉपिक, रिलेशन बिटवीन, राइट डाउन द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल. क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल. रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल. चलो जी. You know that there is a positive charge and at a distance r there is a point P. तो यहां पर पोटेंशियल कितना होता था? बताओ क्या होता था? KQ बाई R, यही तो होता था. गुड. सो वी गॉट दिस कि पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है. अब तुम्हें इसी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो, क्या निकालनी हो? इलेक्ट्रिक फील्ड. तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड और इस पोटेंशियल का रिलेशन क्या होगा, ये निकालना है. इस टॉपिक का मतलब यही. सो क्या करो, इस इक्वेशन को एक काम करते हैं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं. क्या कर देते हैं? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू
आर। तो हम क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, आर के रिस्पेक्ट में। तो क्या मिलेगा, डी बाई डी आर ऑफ के क्यू डिवाइड बाई आर। इतना सबको समझ में आया। के कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है, बाहर ले सकते हैं। तो क्या लिखोगे, के क्यू डी बाई डी आर ऑफ वन बाई आर। बोलो समझ में आ रहा है ये। अच्छा, ये चीज को जरा इधर पे देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ आर टू द पावर -1 है ये। क्या आपने फॉर्मूला पढ़ा है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन क्या होता है, क्या होता है, एन इंटू एक्स टू द पावर n-1। तो इधर पे क्या होगा, ये -1 आएगा, बोलो, एन एक्स टू द पावर -2। बेसिकली ये 1/r² है। तो ये जो पूरा सिस्टम, ये जो भी है वो ये इसके इक्वल है। क्लियर हुआ ये। तो यही चीज ऐसे यहां पे लिख लो, के क्यू डिफरेंशिएशन ऑफ आर टू द पावर -1 विच इज बेसिकली दिस थिंग इज इक्वल टू क्या बनेगा, 1 माइनस में के 1/r², -1/r² बनना। तो अब इसको कैसे लिख सकते हो, 1 अपॉन ये के क्यू डिवाइड बाई r²। जरा गौर करो, ये चीज का एक्सप्रेशन क्या है, व्हाट इज दिस एक्सप्रेशन कॉल्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, -e लिख सकते हैं। तो आपको समझ में आया कुछ, कि ये जो dv ओवर dr है, दिस इज बेसिकली व्हाट, -e। क्लियर हुआ। तो E इज इक्वल टू -dv बाई dr। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलती है, -dv बाई dr। तो ये हो गया हमारा रिलेशन, किसके किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच में। ये इतनी बात समझ में आई। लेकिन अभी ये मैंने किस फॉर्म में लिखा है, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखा है। किसके फॉर्म में लिखा है, इन मैग्नीट्यूड फॉर्म। ठीक है। और ध्यान देना, इस चीज को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ग्रेडियंट, मैंने बोला था ना कि ग्रेडियंट वर्ड कब यूज कर रहे थे, ग्रेविटेशनल ग्रेडियंट, है ना। वेलोसिटी ग्रेडियंट पढ़ा था आप लोगों ने फ्लूइड मैकेनिक्स में। तो वहां पर क्या की, वेलोसिटी इज चेंजिंग विद द हाइट, डीवी बाई डी वाई पढ़ा था। तो जब भी कोई चीज पोजीशन के रिस्पेक्ट में डिफरेंट वेरी कर रही होती तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल वेरी कर रहा है डिस्टेंस के साथ, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन समझ में आया, ये क्या होगा, -dv बाई डी आर। समझ में आ गया ये। पीछे कोई ऐसा बैठा है जिसको नहीं समझ में आया, देवांश तुमने परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दिया टेस्ट में, पढ़ा नहीं था, पढ़ के आना अगली बार। और कोई, अगला टेस्ट हर संडे ही होगा, संडे मीन्स टेस्ट। ठीक है, अब तुम संडे को टेस्ट देने नहीं आ रहे हो, क्यों, अच्छा, हाँ हाँ, तो नहीं डालेंगे। तुमको पोक कर रहे थे हाँ। चलो, कोई नहीं, ये समझ में आ रहा है ना तुमको, क्लियर हुआ। ओके, सो यू गॉट दिस रिलेशन, E इज इक्वल टू -dv ओवर, और क्या हुआ, नहीं लिख पाए थे। तो देखो पड़ोसी ने लिख लिया है, इस पड़ोसी ने लिख लिया होगा, तुमने भी लिखा, किसी ने तो लिख लिया होगा। हाँ, फिर से लिख दें, मिल गया, लिखो, थोड़ा फास्ट लिखो। इवन इफ केस यू आर नॉट एबल टू राइट इट क्विकली, वीडियो वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी होगी, अपना नोट कर लेना, और हाथों हाथ अपलोड कर दूंगा। घर पे जाके देख लेना एक बार।
E इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस dV ओवर dr। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, तो यहां पर सर नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट इलेक्ट्रिक फील्ड indicates that direction of electric field is in the decreasing potential, decreasing potential। समझ में आ रही बात, ये जैसे कि ये प्लस चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही होती है, बताओ बोलो, और इनका डायरेक्शन कैसे रहेगा, ऐसे रहेगा। और इन कर्व्स पे अगर हमने कोई पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ की तो वो क्या देता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक बात बताओ, यहां पोटेंशियल ज्यादा होगा या यहां ज्यादा होगा, पॉजिटिव चार्ज है, यहां पोटेंशियल हाई, यहां पोटेंशियल लो। क्लियर हो गई बात ये। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो किधर होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। इधर से ऐसे जा रहे हो, डिक्रीज हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर की तरफ ट्रेवल करेंगी, इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, हाई टू लो। नेगेटिव साइन, ये देखो क्या है, पोटेंशियल का चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, और उसका नेगेटिव साइन दिया है। नेगेटिव का मतलब ये हो गया पोटेंशियल जिधर डिक्रीज कर रहा होगा उसी की तरफ आपको डायरेक्शन दिखाना है। अगर ये चार्ज नेगेटिव होता तो क्या होगा बताओ भाई, बोलो, पोटेंशियल हाई किधर होगा, यहां हाई है, यहां पर लो है। क्लियर हो गई बात ये, क्योंकि यहां पर मोर नेगेटिव वैल्यू होगी, यहां लेस नेगेटिव वैल्यू होगी, मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूं। तो अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, फ्रॉम डिक्रीजिंग पोटेंशियल। यहां पर भी ऐसे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है पोटेंशियल। क्लियर हो रहा है ये सबको, नहीं आ रहा है तो दबाए मत बैठे रहना, अंदर की बात उगल दो, वो ज्यादा अच्छा है कि सर नहीं समझ में आया फिर से बता दो। ये चीज समझ में आ रही है, पोटेंशियल इधर ऐसे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यहां पर ऐसे डिक्रीज हो रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज इन द डिक्रीजिंग पोटेंशियल। क्लियर हो गया ये, इसका मीनिंग समझ में आया, इसको क्या बोलते हैं वो समझ में आया, क्या बोलते हैं देवांश, इसको क्या, हाँ इस इतने ब्रैकेट वाले को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। एंड व्हाट इज द साइन, व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ दिस माइनस साइन, डिक्रीजिंग पोटेंशियल होगा उसकी डायरेक्शन में होगा। क्लियर हो गई बात ये, अंशुमन समझ में आया, ओके। नाउ अगर यही बात इस रिलेशन से अगर आपसे बोला जाए पोटेंशियल कंप्यूट करके दिखाओ, पोटेंशियल को निकालो, तो टॉपिक डालो कंप्यूटिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कंप्यूटिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। computing electric potential, so you know that E is equal to minus dV over dr, or we can say that minus dV over dr is equal to क्या होगा E, तो dV over dr is equal to क्या होगा माइनस E, और dV is equal to हो जाएगा माइनस E dr। बोलो, E भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, चढ़ा दो इस पे साइन, ये भी R भी पोजीशन वेक्टर कर दिया, बोलो समझ में आया। तो पोटेंशियल इज इक्वल, पोटेंशियल डिफरेंस ये क्या है, dv का मतलब क्या हो गया, v मतलब पोटेंशियल, एंड dv का मतलब क्या हो गया, वेरी इनफाइनेटिसिमली स्मॉल चेंज इन द इनफाइनेटिसिमल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। पोटेंशियल डिफरेंस है ये, बहुत ही छोटे पॉइंट्स के लिए, मतलब एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये है, इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या लिखा, dv।
तो वो कैसे लिखा जाएगा, माइनस ई डॉट डी आर। और अगर मुझे टोटल चाहिए है तो आप क्या करोगे, इसका इंटीग्रेशन करोगे फ्रॉम पोजीशन R1 टू R2। तो ये तरीका है हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंप्यूट करने का। ये बात समझ में आई, क्लियर हो गई बात ये। और कैसे दो वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट क्या देगा, स्केलर क्वांटिटी देगा। क्या ये एक्सप्रेशन समझ में आया कैसे लिखा गया है? तो पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट होता है, इंटीग्रेशन कर दो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड का पोजीशन के साथ, फ्रॉम R1 टू R2 विद नेगेटिव साइन। आया समझ में, कोई दिक्कत? चलो गुड। मिटा दे, डायग्राम नहीं मिटा। ये चीज सबको समझ में आई? आशुतोष क्लियर हुआ? सिद्धार्थ, पोटेंशियल कैलकुलेट करने का, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेक्टर मैंने दे रखा है और एक पोजीशन वेक्टर दे, उनका डॉट प्रोडक्ट निकालो, इंटीग्रेट करो, इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ एक्सप्रेशन देगा देगा वो। अभी एक दो क्वेश्चन करके देखेंगे किस टाइप से क्वेश्चन कर सकते हैं। या फिर ऐसे कर दो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाई द डिस्टेंस। और नेगेटिव साइन तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है, डिक्रीजिंग पोटेंशियल जो होगा उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। क्लियर हो गई बात ये सिंपल फॉर्मूला है। या बोल दें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है तो पोटेंशियल को डिवाइड कर दो किससे, डिस्टेंस है, सिंपल वे में। ये आपको डिफरेंशियल फॉर्म, आर रखो डी रखो, दैट्स द सेम थिंग। आर पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए है, डिस्टेंस आर रखना चाहो आर रख लो, ऐसे रखना, आर इज द पोजीशन, वहां पे बताना पड़ेगा। ठीक है, अभी देखो एक क्वेश्चन, 3 points ABC is in the uniform electric field. So example number 17, page number 2.13, example number 17 जरा देखो। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, अच्छा ये जिससे पूछूंगा वो बताएगा, पलक। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, पैरेलल स्ट्रेट इक्विडिस्टेंट लाइंस रिप्रेजेंट्स द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो कैसी है, यूनिफॉर्म। ये क्वेश्चन में गिवन है, and it says that there are 3 points A, B, C and the value of this electric field is 5 into 10 to the power 3 Newton per coulomb, ठीक है। and there are 3 points A, B, C, find the potential difference between A and C। एक पॉइंट यहाँ है A, एक पॉइंट यहाँ है B और एक पॉइंट है यहाँ पर C। this is 3 centimeter and this is 5 centimeter, बस इतना दिया है। you need to find the potential difference between A and C। तो फाइंड क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे पता चलता है, पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन दोस टू पॉइंट्स। चलो करके दिखाओ। आंसर कितना आया बताओ, तुमने ये डिस्टेंस ले लिया होगा, है ना। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना पड़ेगा आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है,
मतलब जो पोटेंशियल यहां होगा वही सेम पोटेंशियल बी पर होगा। समझ में आ रही बात? ये यूनिफॉर्म फील्ड होने का मतलब क्या है? जो पॉइंट बी है उस पर पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल सी पर होगा। तो अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी निकाल रहा हूं तो इट इज द सेम थिंग पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी पॉइंट। आ गई बात समझ में? क्लियर हुआ ये? आया ना? बोलो। अब क्या करना है आपको? ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये 90 है, ये 5 है, ये 3 है, तो ये कितना होगा? 4 होगा। क्यों होगा? पाइथागोरस थ्योरम। तो अगर ये पोटेंशियल निकालना था तो पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच का निकाल लेते हैं। वो कैसे निकलेगा? माइनस ई इंटू डी। बोलो। ई की वैल्यू 5 इंटू 10⁻³ और डी कितना है? 4 सेंटीमीटर है, तो 4 डिवाइड बाई 100। आंसर क्या आ जाएगा? वोल्ट में आएगा। क्या मिला? 20 20 और ये जाएगा इंटू 10। आंसर आएगा -200 वोल्ट। क्लियर हुआ ये? फॉर्मूला क्या था वो? वही माइनस ई इंटू डी वाला, ये माइनस साइन और। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लिया मल्टीप्लाइड बाई द गैप बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। ऐसा क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो पोटेंशियल यहां होगा वही पोटेंशियल यहां होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस ले लो या इन दोनों का डिफरेंस सेम ही आने वाला है। क्लियर हो गई बात? ये अगर यहाँ पर जैसे यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो तुम चाहे इस वाले पॉइंट पे बैठो चाहे उधर पे बैठो, दोनों जगह पोटेंशियल कैसा होगा? सेम ही होगा। तो अगर मैं इस ए पॉइंट से वहां का पूछ रहा हूं तो इट इज द सेम थिंग ए से बी का निकाल दो। क्लियर हो गया ये? आंसर समझ में आया कैसे आएगा? कर पाओगे? इस टाइप का क्वेश्चन आ गया। नोट करो, नहीं करना? हो गया? कुछ क्वेश्चंस अब मैं डीपीपी पे दूंगा। अगला टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेस। मिटा दे अनंत। परफॉर्मेंस गंदा नहीं आना चाहिए अगली बार। ठीक है। एक बात याद रखना, अगर आपके जितने भी मार्क्स का पेपर है उसमें 80% प्लस लेके चलना। कभी भी, मैं फिजिक्स के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे केमिस्ट्री हो चाहे मैथमेटिक्स हो चाहे बायो हो, कभी भी 80% से नीचे मत रखना, मत आने दो। 80% से नीचे का मतलब है कि आपसे सब कुछ हो रहा है पढ़ाई को छोड़ के। 80% तो मिनिमम बना ही सकते हो ना, या 80 भी नहीं बन रहे होंगे? 80% ऑफ 20 कितना होगा आयुष? 80% ऑफ 20 बोलना। हाँ। तो अगर मैं 30 का एग्जाम लिया तो कितना हुआ? 24। 24 से कम नहीं होने चाहिए। क्लियर हो गई बात? और तब तब मानेंगे कि आप पढ़ के आए थे एग्जाम देने, अदरवाइज तो आपने मुंह उठाया, चले आए, यहाँ पे सर ने पेपर दे दिया, कॉपी दे दी, लिख दिया, कुछ भी पकड़ा दिया। चलो टॉपिक डालो, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एंड देयर प्रॉपर्टीज। एंड देयर प्रॉपर्टीज। So what is equipotential surface? Any surface which has equal potential or same potential at every point on it.
सपोज दैट वी हैव अ दिस काइंड ऑफ अ सरफेस, इसमें एक पॉइंट ये ए है, ये पॉइंट बी है, इधर पॉइंट सी है। अगर वी ए इज इक्वल टू वी बी है, इज इक्वल टू वी सी है, इसका मतलब क्या हुआ, ये कैसा सरफेस हो गया, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। मतलब समझे, एनी सरफेस दैट हैज सेम पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट इज कॉल्ड इक्वी पोटेंशियल सरफेस। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस इंपॉर्टेंट पोर्शन है क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है, इसकी प्रॉपर्टीज पर क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये डायग्राम के बाद डेफिनेशन लिख लेना। व्हाट इज द डेफिनेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आता है व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड राइट इट्स प्रॉपर्टी, ऐसे आ सकता है। या प्रॉपर्टी पर ही सीधा क्वेश्चन पूछ लिया, उसने न्यूमेरिकल पूछ लिया, या 2 नंबर का क्वेश्चन बोल दिया। तो डेफिनेशन क्या है, दैट एनी सरफेस that has same potential at every point on it is called equipotential surface। जैसे ये एक एग्जांपल, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, कोई भी पॉइंट है, उन सभी पर पोटेंशियल कैसा है, सेम, तो ये कैसा सरफेस हो गया, इक्विपोटेंशियल सरफेस। एंड देयर आफ्टर यू नीड टू राइट प्रॉपर्टीज। अब इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। नंबर 1, राइट डाउन, नो वर्क इज डन, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से सीधा सीधा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछेगा वो। नो वर्क इज डन in moving a test charge over an equipotential surface, equipotential surface। इसका मीनिंग समझो, एक एक प्रॉपर्टी को हम समझेंगे भी, ऐसे नहीं लिख ली बस प्रॉपर्टी हो गया। सपोज दैट दिस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड देयर इज अ पॉइंट ए एंड हियर इज पॉइंट बी। ठीक है, तो बताओ भैया वी ए इज इक्वल टू क्या होगा, क्यों भैया ऐसा क्यों बोला मैंने, क्योंकि सरफेस कैसा है, इक्विपोटेंशियल। समझ में आ रही बात ये, चलो। तो तुमने यहां से ए से बी पॉइंट पर क्या लेके गए हो, एक टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो आपको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन डिवाइड बाई क्यू नॉट, पोटेंशियल डिफरेंस है ना। अब पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखा जाएगा, वी ए माइनस वी बी लिखा जाएगा, इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइड बाई क्यू नॉट। तो विच इंप्लाइज दैट डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू नॉट वी ए इंटू, सॉरी वी ए माइनस वी बी, क्यू नॉट इंटू वी ए माइनस वी बी। अब आपने ये देखा कि वी ए और वी बी दोनों कैसे हैं, सेम सेम है, तो सिंस वी ए इज इक्वल टू क्या है, वी बी, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो, मतलब डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो। और यही चीज लिखा है, नो वर्क डन, नो वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम एनी ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। किसी भी पॉइंट पर आप मूव कराते रहो, वर्क डन क्या है, जीरो। नोट कर लो, समझ में आ रहा है ये सेक्शन, लिख पाओगे, बात ये समझ में तो आ गया, लिख नहीं पाए हम। और लिख क्यों नहीं पाए, क्योंकि आपने घर पे जाके पढ़ा नहीं था। क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट अगर मैं पूछूंगा अगली वाली थ्योरी के एग्जाम में कि राइट द
What is equipotential surface? Write its property and explain why the work done is zero in moving a charge from any between any 2 points. जीरो क्यों होता है? तो समझा नहीं पाओगे तुम। क्यों नहीं समझा पाए? क्योंकि पढ़े नहीं। नोट्स पढ़ लेना भैया, इसके बाद ही पेपर देना, और डीपीपी सॉल्व कर लेना सारी, तब आना भाई न्यूमेरिकल देने। हो सकता है न्यूमेरिकल जो भी दो वो डीपीपी का ही हो। अच्छा, ऐसा एक और चीज है, सोचो, अभी अगली वाली प्रॉपर्टी से बताऊंगा ये, ठीक है ना? ये मिटाएंगे नहीं, अगली वाली प्रॉपर्टी से फिर आपको समझाएंगे कि वर्क डन जीरो क्यों होता है। अच्छा, आपने ये 9th क्लास में या 11th में पढ़ा था, वर्क डन जीरो कब होता है? वर्क डन जीरो कब होता है? when the force and the displacements are perpendicular to each other। मतलब इसका ये हुआ कि अगर ये चार्ज इधर मूव कर रहा है तो इस पर जो फोर्स लग रहा होगा वो कैसा लग रहा होगा? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा होगा। आई बात समझ में? तभी तो वर्क डन क्या आया? जीरो आया। तो इधर पे एक दूसरी भी प्रॉपर्टी है, वो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? राइट डाउन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, है ना? नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। सपोज दैट दिस इज सरफेस, एनी सरफेस, और ये इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो सरफेस से कैसी होगी? 90 डिग्री। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में रहती है तो इसका मतलब क्या हुआ? सुनो जरा ध्यान से। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? फोर्स अपॉन चार्ज। तो हम ये भी कह सकते हैं, अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो फोर्स क्या होता है? क्यू नॉट इंटू ई। तो फोर्स किधर लग रहा होगा? जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो फोर्स इस डायरेक्शन में हो गया। और अगर आप चार्ज मूव करा रहे हो तो एंगल क्या हो गया? 90। परपेंडिकुलर रहता है हमेशा सरफेस से, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इस डायरेक्शन में, फोर्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में, एंगल कितना बन रहा है? 90। तो वर्क डन क्या आएगा? जीरो। तो सेकंड प्रॉपर्टी भी समझ में आई? बोलो। और सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है? इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैसी रहेगी? इक्विपोटेंशियल सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी, जिसकी वजह से हमें पहली वाली प्रॉपर्टी भी वेरीफाई हो गई कि वर्क डन क्या आएगा? जीरो। क्यों आता है वर्क डन? फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्लियर हुआ ये? थर्ड प्रॉपर्टी, इक्विपोटेंशियल surfaces are closer together in the region of strong field and farther apart in the region of weak field। Equipotential surfaces are closer together in the region of strong field। अगर कहीं स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो वहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे रहेंगे? पास पास। और जो वीक फील्ड होगी वहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे रहेंगे? दूर दूर रहेंगे। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? कैसे है बताओ, समझाओ। तो आपने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है माइनस डीवी ओवर डी आर, और वी कैन से दैट डी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस डीवी ओवर ई। बोलो। डी आर क्या है यहाँ पे? सेपरेशन बिटवीन द पोटेंशियल्स।
ठीक है, तो अगर ये चीज कांस्टेंट ले लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये ऐसे लिखोगे, बोलो सेपरेशन, अगर ये क्या है, सेपरेशन है, सेपरेशन बढ़ाओगे वीक फील्ड कैसी हो जाएगी, वीक। सेपरेशन कम रखोगे तो ये चीज कैसी हो जाएगी, अगर ये चीज हाई है तो सेपरेशन कैसा हो जाएगा, कम। अगर ये चीज कैसी है, वीक है, लो है, मतलब इसकी वैल्यू कम है, तो सेपरेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इनवर्स रिलेशन है। इसका मतलब ये हुआ, सपोज दैट इस टाइप के इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, एक पॉइंट यहां पे ले लिया, एक पॉइंट हमने यहां लिया, लेट्स से ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट P है। अब ये सारे क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं। क्या है इक्विपोटेंशियल सरफेस, लेट्स से इस पर V1 पोटेंशियल है, इस पे V2 पोटेंशियल है, V3 पोटेंशियल है, इस वाले पे V4 V5 एंड V6, सभी पर पोटेंशियल है। लेकिन इस पूरे सरफेस पर V1 पोटेंशियल रहेगा, इस पूरे सरफेस पर V2 पोटेंशियल रहेगा, V3 पोटेंशियल, V4 V5 ऐसे V6, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं पॉइंट P और पॉइंट Q में फील्ड स्ट्रांग किधर होगी, तो क्या बोलोगे, जहां पर सरफेसेस पास पास में। तो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हाई होगी, Q पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम। जहां पे सेपरेशन कम वहां फील्ड स्ट्रांग। तो यहां पर पॉइंट P पर जो ये होगी, ये कैसी होगी, स्ट्रांग, और यहां E कैसी रहेगी, वीक। क्यों भैया, क्योंकि dr क्या हो रहा है यहाँ पे, डिफरेंस, जो डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पोटेंशियल क्या है, कैसा है, ज्यादा है। तो स्ट्रांग कैसी, वीक, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो जाएगी, वीक। इधर पर सेपरेशन कम, फील्ड स्ट्रांग। समझ में आ गया ये, तीसरी प्रॉपर्टी समझ में आई। चौथी प्रॉपर्टी, फोर्थ, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, सरफेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब ये है कि सपोज दैट एक ये पोटेंशियल सरफेस है, इसका V1 हो गया पोटेंशियल, हर जगह पर क्या होगा, V1 होगा, क्योंकि यहाँ ये सरफेस कैसा है, इक्वी पोटेंशियल, इसके हर पॉइंट पर क्या होगा, पोटेंशियल V1, यहाँ पर भी V1, यहाँ से यहाँ, हर जगह V1 होगा। लेकिन अगर हमने सपोज करो एक ऐसा पोटेंशियल ले लिया, एक ऐसा सरफेस चूज किया जो कि इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, और इसका पोटेंशियल क्या है, V2, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा, बोलो, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये पूरी लाइन क्या हो जाएगी, पॉइंट ऑफ, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बोल देते है ना। तो इस जगह पर मान लो इस पॉइंट पर दो पोटेंशियल हो जाएंगे, एक तो V1 भी होगा और दूसरा V2 भी होगा। ये चीज कैसी हो सकती है, कैसी होगी, इम्पॉसिबल। तो रीजन क्या लिखोगे इसका, रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल, और ये एक ही पोटेंशियल, तुम कह रहे हो कि इसकी वजह से यहां V1 होगा, अगर इसको देखोगे तो V2 होगा, तो फिर तुम किसको लोगे, V1 या V2, ये 5 वोल्ट, ये 10 वोल्ट, यहां क्या लोगे, कुछ भी ले लोगे, 5 भी, कुछ बोलोगे 5 होगा, कुछ बोलेगे, तो ये चीज है, हो ही नहीं सकती। और सर ये ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि यहां पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो एक में इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है और दूसरी क्या हो जाएगी, E2 है, तो नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट। तो फिर वो वाला कॉन्सेप्ट भी आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वाला, है ना। तो रीजन क्या लिख दोगे, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इफ दे intersect at the point of, at the point of intersection, at the point of intersection there will be, there will be two values of, two values of electric potential which is not, which is not possible, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो दो
इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। और इसी के साथ ये चीज यहाँ पे खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू वेरियस सिस्टम ऑफ चार्जेस, और फिर पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, और फिर पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल इन द यूनिफॉर्म फील्ड, फिर कंडक्टर्स एंड कैपेसिटेंस पे हम लोग जंप कर जाएंगे। ठीक है, तो अगली क्लास कब होगी हमारी? तो होने दो 7 को एग्जाम।